हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी और न्यूमेरिकल करेंगे। आज न्यूमेरिकल एग्जाम में आने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजा आया करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आप मेरे साथ साथ पेन और नोटबुक ले लीजिए और साथ साथ लिखते जाइए। तो पहले लिखते हैं चैप्टर का नाम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, आप ये तो जानते ही हैं कि हम ये यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल अप्रोच कर रहे हैं। यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस या कह सकते हैं इसको कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। ठीक है भाई, ये है हमारे चैप्टर का नाम। ओके, और सिंगल कमोडिटी मैं यहां लिख देता हूं, सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी केस, सिंगल कमोडिटी केस। भाई बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, तीन दोस्तों की कहानी, तीन दोस्त रमेश, महेश और सुरेश, तीन दोस्तों की कहानी। तो लिख देते हैं पहले रमेश, सुरेश और महेश, तीन दोस्त हैं भाई। तीनों दोस्तों को मैंने आइसक्रीम खिलाई, बनाते हैं आइसक्रीम खिलाई तीनों दोस्तों को। ये देखो, ये कौन है, आइसक्रीम कौन, बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन आइसक्रीम कौन है। ठीक है जी, तीनों को मैंने आइसक्रीम कौन खिलाया, 10 रुपए का भाई, ₹10 और ₹10। तीनों को सेम आइसक्रीम, 10-10 रुपए का आइसक्रीम कौन खिलाया, बड़ा सस्ता वाला खिलाया। अब मैंने इनसे पूछा कि आप ये बताइए, मैंने रमेश से पूछा भाई ये बताइए कि आपने 10 रुपए का आइसक्रीम कौन खाया, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। आपका एमयू, सेटिस्फैक्शन मतलब एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है आपका। तो भाई रमेश कहता, भाई साहब सर क्या आइसक्रीम खिलाई आपने, जबरदस्त आइसक्रीम थी, सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिला। मैंने कहा ऐसे नहीं, नंबर में बताइए, मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिल्स में नंबर में बताइए कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो कहते हैं सर मुझे मिला 15 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन। तो इन भाई साहब का जो एमयू है वो हो गया 15 यूटिल्स, ये इनका सेटिस्फैक्शन हो गया। सेम बात मैंने पूछी महेश जी से कि महेश जी आप बताइए कैसे लगी आइसक्रीम। कहता है ओहो सर कितनी गंदी आइसक्रीम थी, एकदम घटिया क्वालिटी की थी, मैंने तो पूरी खाई भी नहीं, छोड़ दी, आधी आइसक्रीम खाई आधी मैंने छोड़ दी, बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा नहीं भैया ऐसे नहीं, नंबर में बताइए, आपको एक नंबर देना पड़ेगा, यूटिल्स में बताइए। कह रहा है सर अगर यूटिल्स पूछ रहे हो आप तो भैया 5 यूटिल्स, बहुत ही बेकार 5 यूटिल्स। तो जो इनका एमयू हुआ वो हुआ 5 यूटिल्स। यस नो, बहुत बढ़िया। अब मैंने पूछा भाई सुरेश जी आप भी बता दीजिए, भाई आप भी बता दीजिए कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला आपको। ये कहते हैं सुरेश जी कहते हैं कि देखो सर मुझे पैसा वसूल लगी, अच्छी थी, ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है, एक वन टाइम खा ली कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला, पैसा वसूल है। मैंने कहा यार आप भी बता दीजिए, आप भी एक नंबर दे दीजिए। तो कहते हैं सर देखो जितनी की प्राइस थी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिला, यानी कि इनको जो एमयू मिला है वो मिला है 10 यूटिल्स के बराबर, 10 यूटिल्स के बराबर। ठीक है भाई, तो भाई ये है हमारी कहानी। अब इन तीन कहानी में आप देखिए, अगर हम इनके रिएक्शन की बात करें तो देखिए रमेश जी को बहुत अच्छी लगी है आइसक्रीम, 15 यूटिल्स मिला है, तो जाहिर सी बात है कि इस केस में जो एमयू है, इनका जो एमयू है सेटिस्फैक्शन वो ज्यादा है प्राइस से। इनका महेश जी का एमयू कम है प्राइस से, तो एमयू जो है वो लेस देन प्राइस है। लेकिन जो सुरेश जी है उनका एमयू बराबर है, तो यहां पे जो एमयू है वो बराबर है प्राइस की। ओके नॉट ओके भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, इस केस में क्योंकि एमयू ज्यादा है तो जो रमेश जी है वो कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे, कंजप्शन को क्या करेंगे भैया, इंक्रीज करेंगे, कंजप्शन को बढ़ाएंगे, एक और आइसक्रीम खाएंगे भाई साहब, क्योंकि इनका सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। इनको क्या है, इनका सेटिस्फैक्शन तो कम है, तो क्या करेंगे जो आइसक्रीम खा रहे हैं वो भी फेंक देंगे, यानी कि कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे।
तो ये भाई साहब कंजप्शन को ये करेंगे डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इनका जो एमयू है वो लेस देन प्राइस है। कंजप्शन इंक्रीज करेंगे, कंजप्शन डिक्रीज करेंगे। लेकिन जो सुरेश जी हैं, क्योंकि उनका एमयू प्राइस के एकदम बराबर है, तो ये इनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहां मिल रहा है, तो ना ये कंजप्शन इंक्रीज करेंगे ना कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे। ये है इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इक्विलिब्रियम। अभी जो इक्विलिब्रियम वर्ड है इसका मतलब ही होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि वो जैसे है वैसा ही रखेंगे, अपने कंजप्शन को रेस्ट पर रखेंगे, यानी कि कांस्टेंट। एक कांस्टेंट वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो, तो कांस्टेंट रहेगा, ना कंजप्शन बढ़ेगा ना कंजप्शन कम होगा। यस नो, ये इक्विलिब्रियम है, बराबर। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है इक्वल, यानी कि इक्वल से बना है। इक्वल का मतलब इनका प्राइस और इनका सेटिस्फैक्शन इक्वल है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। स्टेट ऑफ रेस्ट, नो चेंज इन कंजप्शन, नो चेंज इन कंजप्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपको भाई? बहुत बढ़िया। तो इस एग्जांपल से हम आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, कब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, कब होगा कि वो कंज्यूमर अपने कंजप्शन को चेंज नहीं करेगा। वो तब होगा जब उसका एमयू, उसका प्राइस बराबर हो जाएगा। वस्तु का प्राइस और वस्तु से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जब बराबर हो जाएंगे, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की स्टेज आ चुकी है सुरेश जी। ओके, चलिए जी, अब हम मामले को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे हम चर्चा करते हैं कि देखो, हमने जो चर्चा की है वो ये की है कि एमयू बराबर होना चाहिए, एमयू बराबर होना चाहिए प्राइस के। ये हमने चर्चा की है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन इस पॉइंट में एक पेच है, और वो पेच ये है कि प्राइस को तो हम नापते हैं रुपीज में, और एमयू को हम नापते हैं यूटिल्स में। ये हमने पहले कर रखा है ना, पिछले वाले क्लासेस में हमने किया था। एमयू को नापते हैं यूटिल्स में, प्राइस को नापते हैं रुपीज में। तो भैया आप कंपेयर कैसे कर रहे हो इसको? कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। आपका कंपैरिजन करना ही गलत है, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है। आप किसी की हाइट को किसी के वेट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट को नापते हैं फीट में या सेंटीमीटर में, और वेट को नापते हैं केजी में। तो जिनकी यूनिट अलग अलग है उनका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बात तो वैलिड है, बात तो बिल्कुल सही है। ये आपने गलत कर दिया, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सोल्यूशन है, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, हर ताले की एक चाबी होती है ना? तो इसीलिए इसका भी उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन ये दिया कि भैया जो एमयू यूटिल्स है, हम इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना सिंपल है भाई, प्राइस रुपीज में आता ही है, हम एमयू यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, मामला दोनों रुपीज में हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इकोनॉमिस्ट ने उसके लिए फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला ये है कि अगर, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अभी हमने कर लिया है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, समझ लिया ये हमने। फॉर्मूला लिखते हैं जरा, हाउ टू कन्वर्ट एमयू यूटिल्स इनटू एमयू रुपीज। ये है हमारा टॉपिक, हाउ टू कन्वर्ट, ये वी लिखा है, हाउ टू कन्वर्ट एमयू यूटिल्स इनटू एमयू रुपीज। तो भाई इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एमयू रुपीज में निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, एमयू यूटिल्स लिखना है ऊपर, और एमयू ऑफ 1 रुपी, एमयू ऑफ 1 रुपी। ठीक है, ये फॉर्मूला कितना सिंपल सा। अब ध्यान क्या रखना है आपको, दोनों चीजें गिवन होंगी आपको, ये भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और ये भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। दरअसल नीचे वाला जो पॉइंट है एमयू ऑफ 1 रुपी, ये बताया गया है कि 1 रुपए से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। पर पैसे से भी तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, जब इंसान को पैसा मिलता है तो उसको भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो 1 रुपए से जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है वो ये है, और एमयू यूटिल्स जो वस्तु से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो ये है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका एमयू रुपीज में आ जाएगा। दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। ठीक है भाई, बस। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि दरअसल ये जो फॉर्मूला है,
अब आपका जो बनेगा, जो कंडीशन बनेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो ये बनेगी कि जो MU रुपीज वाला है इक्वल्स टू प्राइस। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो आप कंपेयर कर रहे हो वो MU रुपीज वाला होना चाहिए जो प्राइस से कंपेयर कर रहे हो आप। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है, 3 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, 2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा और हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसको मिटा देता हूं भाई मैं, ये फॉर्मूला लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल होगा। चलिए जी, तो ये मैंने इसको यहां पे मिटा दिया, यहां पे इसको मिटा दिया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, पहले एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉलोइंग इज द यूटिलिटी स्केड्यूल आपको दी हुई है ऑफ अ कंज्यूमर। तो भाई आप लोग मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन ना समय वेस्ट नहीं होगा, आप साथ साथ लिखते जाइए। तो ये दिया भी आपको, यहां दिया यूनिट्स आपको दी हुई है 1 2 3 4 5, और यहां आपको MU दिया हुआ है, आपको 40 32 15 10 और 7। फिर कह रहा है इफ द commodity is sold for ₹5 and MU of 1 rupee is 2 utils, 2 है। How many utils नहीं, units, how many units will a consumer purchase to maximize his her satisfaction? ठीक है जी, ये है आपका सवाल। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि क्वेश्चन में आपको MU गिवन है और यहां पे आपको ये नहीं बता रखा कि ये रुपीस का है या यूटिल्स का है, तो हमें अज्यूम करना है कि ये यूटिल्स का है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो यूटिल्स का है। उसके बाद देखिए सोल्ड फॉर ₹5, तो ये आपको प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये प्राइस दिया हुआ है। और कह रहा है MU ऑफ 1 रुपी इज 2 यूटिल्स, तो MU ऑफ 1 रुपी जिसको हम डिवाइड करते थे वो भी आपको यहां पे गिवन है। उसके बाद ये कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स विल अ कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। इस पूरी लाइन का मतलब भी होता है इक्विलिब्रियम, यानी कि ये बताना है आपको कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, कितनी यूनिट उसको खानी चाहिए कि जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसी सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे हम यहां लिखेंगे SOL, सॉल्यूशन 1 का कर रहे हैं। ठीक है जी, और यहां लिख देंगे हम यूनिट्स। MU गिवन है तो MU लिखेंगे यहां पे। प्राइस गिवन है, ये रहा, प्राइस का कॉलम बनेगा। और एक क्योंकि MU है तो MU रुपीस का कॉलम बनेगा यहां पे। ठीक है जी, 4 कॉलम बनेंगे। तो जो गिवन है वो लिख देते हैं, यूनिट्स और MU गिवन है 1 2 3 4 5। MU भी गिवन है, ये रहा 40 32 15 10 और 7। प्राइस भी गिवन है 5, और प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब चाहे आप एक चीज खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो, 5 खरीदो, प्राइस चेंज नहीं करेंगे। फिक्स प्राइस शॉप है, इस शॉप पे प्राइस फिक्स रहता है। तो ये 5 5 5 5 5 और 5।
ठीक है भाई। अब आपको एमयू प्राइस को कंपेयर करना है, लेकिन एमयू करना है रुपीज वाला। हमने पहले आपसे चर्चा की थी इस बारे में। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि एमयू रुपीज वाला निकालने के लिए एमयू यूटिल्स, एमयू कौन सा, यूटिल्स वाला, यूटिल्स वाला अपॉन एमयू ऑफ 1 रुपी, एमयू ऑफ 1 रुपी। याद होगा आपको, है ना, ये किया था ना, बहुत बढ़िया। तो देखो हम निकालते हैं, तो सिंपल है। एमयू यूटिल्स ये 40 अपॉन एमयू ऑफ 1 रुपी। क्वेश्चन में गिवन है एमयू ऑफ 1 रुपी इज 2 यूटिल्स, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 20। आंसर आएगा 20, काट देंगे तो आंसर 20 आएगा। ऐसे ही 32 लिखेंगे ऊपर, पहले लिखेंगे 32, फिर लिखेंगे 2, आंसर आएगा 16, फिर लिखेंगे 15 अपॉन 2, आंसर आएगा 7.5, है ना, फिर लिखेंगे 10 अपॉन 2, आंसर आएगा 5, फिर लिखेंगे 7 अपॉन 2, आंसर आएगा 3.5। आपको पता होगा, मैं बार बार, मेरी आदत है बार बार खुद को रिपीट करने की। आप जानते हैं कि अपॉन 2 से क्यों किया है, क्योंकि एमयू ऑफ 1 रुपी आपको यहां क्वेश्चन में गिवन हुआ है 2 यूटिल्स, इसलिए किया है। अब करेंगे कंपेयर। देखो अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइस 5 यहां पे है, सॉरी प्राइस 5 है सारा, और यहां पे देखो 5 कंपेयर करो, देखो 5 और 20, 5 और 16, 5 और 7.5, 5 और 5 मिल गया कंपैरिजन, दोनों इक्वल हो गए। तो इस यूनिट को हम कर देंगे हाईलाइट, बॉक्स बना देंगे, ये हमने बना दिया बॉक्स। ठीक है, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो ये 4 यूनिट आंसर आया हमारा। क्या आंसर आया, 4 यूनिट। ठीक है, अब इसको यहां पे खत्म नहीं करना है, यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। यहां पे ये मामला हमारा हो गया, यहां पे शेड्यूल हमने बना लिया, हाउ मेनी यूनिट, तो यहां पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, यहां पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यहां पे हमें लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या होगी, कह रहे हाउ मेनी यूनिट्स, तो आंसर है 4 यूनिट्स। अ कंज्यूमर परचेज, दो यहां से बनेगा आंसर कि अ कंज्यूमर विल परचेज, अ कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स टू मैक्सिमाइज हिज हर सेटिस्फैक्शन, टू मैक्सिमाइज हिज या हर सेटिस्फैक्शन। ठीक है भाई, ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसमें जो 4 यूनिट है इसको भी आपको बॉक्स में डालना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। ये 4 यूनिट हो गया आंसर। तो हो गया ये सॉल्यूशन, कितना सिंपल सॉल्यूशन था, है ना। कोई मुश्किल हुई आपको, भाई मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। ये हमारा आंसर यहां पे हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं सिंपल सा, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलिए जी, तो ये रहा हमारा डस्टर, इसको मैं मिटा देता हूं। ये पूरा मैंने मिटा दिया। इसको रखता भी ये काम आएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा, इसको रख लेते हैं। चलिए, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹6 पर यूनिट। तो यहां लिख देते हैं ₹6 पर यूनिट। ठीक है, फिर लिखा है हाउ मेनी यूनिट्स शुड द कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स लिखा भाई, वो यूनिट्स शुड द कंज्यूमर परचेज टू, भाई ये लिखा है यूनिट्स, UNITS यूनिट्स लिखा है, परचेज टू मैक्सिमाइज हिज हर सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज हिज स्लैश हर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है अज्यूम 1 यूटिल्स इक्वल्स टू 1 रुपी, 1 रुपी, ये 1 लिखा है 1। ठीक है, और आपको दिया यहां पे यूनिट्स दी हुई है, आपको यूनिट्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 और आपको दिया हुआ है TU 10 18 10 18 25 31 34 और 34 और आपको MU गिवन है 10 8 10 8 7 6 3 और 0। ठीक है भाई, तो भाई ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस दिया हुआ है आपको 6 पर यूनिट, तो ये हो गया आपका प्राइस। देखिए प्राइस दे दिया आपको, प्राइस आप PRIC प्राइस दे दिया आपको 6 पर यूनिट। उसके बाद MU ऑफ 1 रुपी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप अज्यूम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 रुपीज, इसको समझ सकते हो। यही है MU ऑफ 1 रुपी। ठीक है, अंडरलाइन करते हैं, यही है आपकी MU ऑफ 1 रुपी, 1 रुपी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर TU भी दिया है आपको, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको TU दे दिया, इसको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज पड़ा रहेगा क्वेश्चन में। MU के आगे कुछ नहीं लिखा, तो मान के चलते हैं कि ये यूटिल्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये यूटिल्स में दिया हुआ है, ये मान के चलना है हमें। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन 2 कर रहे हैं, यहां लिखेंगे यूनिट्स, दिया है TU तो लिखना पड़ेगा भैया, TU भी लिख लेते हैं। चलो, MU यूटिल्स में दिया, ये भी लिखेंगे हम। उसके बाद लिखेंगे प्राइस गिवन है, फिर लिखेंगे MU रुपीज वाला। ठीक है जी, ऐसे करके करेंगे। तो पहले लिख लेते 1 2 3 4 5 6, TU दिया ये रहा 10 18 10 18 25 31 34 34, MU दिया ये रहा 10 8 10 8 7 6 3 0। प्राइस जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है 6 पर यूनिट, और मैंने बताया था प्राइस सेम रहता है हमेशा, प्राइस चेंज नहीं होगा, सेम प्राइस 6 6 6 लिखेंगे, 6 6 6 6 6 और 6। वेरी नाइस। अब निकालेंगे MU रुपीज में, तो देखो कितना सिंपल है, यूटिल्स अपॉन MU ऑफ 1 रुपी, यूटिल्स ये रहा 10 अपॉन MU ऑफ 1 रुपी, ये रहा क्वेश्चन में 1 यूटिल्स इक्वल्स टू 1 रुपीज, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 10। सेम 8 अपॉन 1, 8 अपॉन 1 इक्वल्स टू 8, 7 अपॉन 1 इक्वल्स टू 7, 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6, 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 3, 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में TU का कुछ नहीं करना, मैंने यही बता दिया था आपको, TU का कुछ भी नहीं करना है। अब कंपेयर करेंगे प्राइस को MU को, ये देखिए ये कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करें, ये आ गया इक्वल, 6 6 इक्वल आ गया, इसको कर देंगे हाईलाइट, 4 पे आया ये। ठीक है, इस पे आया 4 पे आया, तो अब हमें यहां पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पे हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट, इस बार स्टेटमेंट थोड़े से ना अलग तरीके से लिखेंगे हम। तो स्टेटमेंट लिखेंगे द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम when he or she purchases 4 units of the commodity, commodity मतलब बेटा वस्तु होता है, पहले कई बार बता चुके हैं, बहुत ही बेसिक चीज है, 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब रीजन लिखना पड़ेगा एज, क्योंकि हेयर का मतलब होता है इसी पॉइंट पर MU रुपीज बराबर है प्राइस के। ठीक है, ये होगी आपकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में 2 चीजों को आपको हाईलाइट करना है, एक तो 4 यूनिट, इसको हाईलाइट करना है आपको, और एक आपको MU रुपीज वाला प्राइस का, इसको हाईलाइट करना है। ठीक है जी भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन, कितना सिंपल था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लग रहा होगा, फिर भी अगर मेरी
टीचिंग में थोड़ी बहुत अगर कमी है तो प्लीज आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में जेन्युइन आप ओपिनियन दीजिए, मैं उसको ठीक करता हूं, उसको दुरुस्त करता हूं और मैं और कोशिश करूंगा कि आपको और ही अच्छी तरीके से समझा सकूं। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। होमवर्क की बात मैंने कही थी, तो दो क्वेश्चन करा चुका, एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो होमवर्क भी लिख लेते हैं यार, है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन लिखना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ये मैं इसको यहां से मिटा दिया। चलिए जी, बहुत बढ़िया बेटा। बार बार मैं कह रहा हूं, अपनी हर वीडियो में बात कहता हूं कि मैं पूरी प्रॉपर क्लास चला रहा हूं, एकदम जेन्युइनली पूरी प्रॉपर क्लास है, शॉर्टकट में नहीं करा रहा हूं। पूरा सिलेबस 11th 12th इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस ही मैं इस चैनल पे डालूंगा। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें खुशी होगी। लाइक कर दीजिए, किसी दोस्त को अगर पसंद आती है वीडियो तो उसको शेयर कर दीजिए। अब होमवर्क करूंगा बेटा, होमवर्क से पहले जाना नहीं है, होमवर्क से पहले जाना नहीं है, तो एक होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको होमवर्क है। क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है। कह रहा है फॉलोइंग इज द यूटिलिटी, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो बेटा, यूटिलिटी स्केड्यूल ऑफ अ पर्सन, ये दिया हुआ है यूनिट ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5, ठीक है। एमयू दिया यूटिल्स में, हमेशा बेटा यूटिल्स में होता है। कई बार वो चालाकी करता है कि एमयू रुपीज में दे देगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको एमयू रुपीज में निकालने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ क्वेश्चन में ऐसा कर देता है वो। ये हो जाएगा 50 40 30 20 और 10, ठीक है भाई। कह रहे सपोज दैट द commodity is sold for ₹4 and MU of 1 rupee, is 5 utils। फिर वो ये हाउ मेनी यूनिट्स will the person purchase to maximize his or her satisfaction, ठीक है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे और अगर आप वीडियो को पूरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताएंगे। थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं कि यूनिट दिया हुआ है, एमयू यूटिल्स में दिया हुआ है, सोल्ड फॉर यानी कि ये प्राइस दिया हुआ है, आपको प्राइस दिया हुआ है, उसके बाद एमयू ऑफ 1 रुपीज 5 यूटिल्स आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। इसका आप क्वेश्चन कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।